गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हमने लाइव क्लास में अपना चैप्टर नंबर 14 लाइट कंटिन्यू रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में बताया था। तो मैंने आपको इस फिगर के थ्रू बताने की कोशिश की थी। मैंने बताया कि अगर आप एक ग्लास स्लैब कंसीडर करो, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप का, उसे जब आप वाइट पेपर पर रखते हो और उसके थ्रू लाइट रे के पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, तो आपको दिखाई देगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल करती है कैसे, पैरेलल टू द एमरजेंट रे। देखिए ये है एक रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन, यहाँ से लाइट जो है वो इस ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट जो है ये एमरजेंट रे के बिल्कुल पैरेलल शो होगी। ये है आपकी एमरजेंट रे, ये है आपकी इंसिडेंट रे। इससे हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है इसकी जगह जो है वो चेंज हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द एमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो एमरजेंट रे और जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये वाली और आपकी एमरजेंट रे ये वाली, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर पैरेलल डिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले तो ये देखो बच्चे, प्रिज्म एक वेज शेप ऑब्जेक्ट होता है। वेज शेप ऑब्जेक्ट होता है कोई भी नुकीला सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कील के जैसा या फिर थोड़ा धारीदार ऑब्जेक्ट, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जिसमें सबसे कॉमनली हम ग्लास का यूज़ करते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, और दो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच का जो एंगल होता है प्रिज्म में, उसे हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। और जो थर्ड एंगल होता है ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, उसे हम बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंड टू रिप्रेजेंट अ प्रिज्म ऑन अ पेपर, इट्स आउटलाइन इज ड्रॉन विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर हमने प्रिज्म एक पेपर पे बनाना है तो हम उसकी आउटलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं ना, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उस तरह से आपका प्रिज्म जो है ये ड्रॉ किया जाता है। देखो ये है आपका प्रिज्म, ठीक है, ये एंगल आ गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म से ऑपोजिट वाले जो आपका एंगल है उसे आप बोलेंगे बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रिज्म से वाइट लाइट को इसके थ्रू पास कराएंगे, ठीक है, वाइट लाइट या फिर जिसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी बोलते हैं, सिंगल लाइट, जब हम प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करवाते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, और उसी 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसी लाइट की स्प्लिटिंग को 7 डिफरेंट कलर्स में जब लाइट की स्प्लिटिंग होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ही सनलाइट आपकी प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वहाँ से क्या होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है और 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, रेड से लेकर वॉयलेट तक, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। और इसमें 7 कलर्स कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दैट इज योर विबग्योर। इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी ये वाइट कलर है वो एक्चुअली में 7 डिफरेंट कलर्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब वैक्यूम क्या है, वैक्यूम एक तरह का मीडियम है जिसमें लाइट या फिर ट्रैवल करती है सेम स्पीड पे। वैक्यूम में क्या है, सारे ही ये जो कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, सभी जो हैं वो सेम स्पीड के ऊपर जो है वो इनकी लाइट ट्रैवल करती है। लेकिन ग्लास, वाटर और ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होते हैं उसमें लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स। डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। इसी वजह से जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू द वॉयलेट। वॉयलेट सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करती है, रेड सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है।
एज अ रिजल्ट रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड द वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट। तो रेड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा कम बेंड करती है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड करती है क्योंकि वो सबसे स्लो ट्रैवल करती है। फिर था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको बताया था, जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के ऊपर एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने टॉपिक किया था रेनबो। ये एक्टिविटी है, इसे आप अब खुद पढ़ेंगे, मैंने आपको क्लास में डिस्कस एक बार कर दी है, एक्टिविटी आप अपने आप पढ़ेंगे। रेनबो क्या है? जो 7 कलर्स होते हैं आपके विबग्योर के, इनका सेम अरेंजमेंट होता है, और जब ये हमें रेन के बाद स्काई पर दिखाई देते हैं उन्हें हम रेनबो बोलते हैं। अब ये जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, ये वाइट लाइट के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब उन्हीं के ही सब पार्ट है, वाइट लाइट का ही सब पार्ट है ये, ठीक है, जो कि सन से आ रही होती है। अब रेनबो स्काई में कैसे बनता है? जो छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं वो रेनबो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे? लाइट क्या है? लाइट में रिफ्रैक्शन होती है इन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अब जैसे ही इन वाटर ड्रॉपलेट्स में रिफ्रैक्शन हो गई तो ये क्या हो जाते हैं? ये डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होके एक तरह से एक प्रिज्म का काम करते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म का काम करते हैं, प्रिज्म क्या करता है? वाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। तो ये जो रेज आती हैं, लाइट रेज, इनके अंदर डेविएशन आती है, चेंज आती है, और ये लाइट जो है ये स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट 7 कलर्स में, जिसकी वजह से रेनबो आपका स्काई के ऊपर अपीयर हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने आज की क्लास में किया था। जो जो चीज़ें आप लोगों ने मुझसे पूछी थी अपनी तरफ से मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहा होगा इसमें तो सैटरडे की लाइव क्लास में मुझसे पूछ लेना। लेकिन बेटा आप जब तक इसे रीड आउट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने पहले भी बोला था ये फिज़िक्स का चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से ये आपको समझ में आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर रीड आउट करना, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।